एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक होटल रूम में एक बार डांसर लड़की अपना मेकअप कर रही होती है। तभी वो अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक मर्डर होते हुए देख लेती है। जब वो खूनी को देख रही थी तभी वो खूनी भी उस लड़की को देख लेता है, पर डरने की बजाय वो खूनी और भी हैरानी से उस लड़की को देखता है और अपने सामने पड़ी हुई डेड बॉडी को भी देखता है। अब जब वो खूनी अपनी सामने पड़ी डेड बॉडी को देखता है तो हम भी देखते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी बार डांसर की है। अब एक तरफ वो खूनी उस लड़की के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसे ये जानना था कि जिस लड़की को उसने अपने हाथों से मारा और जिसकी डेड बॉडी भी उसके सामने पड़ी है, वही लड़की सेम टाइम पर उसके सामने वाली बिल्डिंग पर कैसे पहुंच सकती है। अब वो डांसर भी अपनी जान बचाने के लिए होटल से भागती है और अपने जॉब पर जाने के लिए एक कैब पकड़ती है। कैब में बैठते ही वो पुलिस को कॉल करके मर्डर की कंप्लेंट लिखवाने लगती है। इसके बाद वो अपने दोस्त वल्दमीर को कॉल करती है, लेकिन उसका दोस्त भी उसका फोन नहीं उठाता। वो डांसर इतनी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि वो खूनी अब उसे मार देगा क्योंकि उसने एक मर्डर होते हुए देख लिया है। पर खूनी को तो ये जानना था कि एक ही लड़की दो जगह कैसे हो सकती है और वो उस लड़की से बस बात करना चाहता था। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी जॉब पर पहुंच जाती है और साथ ही वो खूनी भी उस लड़की के पीछे करते करते वहीं पहुंच जाता है। इसके बाद वो बार डांसर अपने मेन न्यू डांस परफॉर्मेंस करने लग जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका सीनियर उसी खूनी को देख लेता है और उसको क्लाइंट समझ के उसी खूनी को अपने साथ बार ले आता है और लड़कियों के बीच उसे छोड़ देता है। जब वो डांसर अपना डांस परफॉर्मेंस करना शुरू करती है तभी उसकी नजर उस खूनी पर भी पड़ जाती है और फिर उसी खूनी को देखकर वो वहां से भी भागने लग जाती है। अब पहले तो वो अपने दोस्त वल्दमीर के पास जाती है, लेकिन वल्दमीर तो अपने घर में नशे में लड़कियों के बीच में पड़ा हुआ था और वल्दमीर को ऐसे हालत में देखकर वह वल्दमीर की गन लेकर वहां से भाग जाती है। डांसर को वहां से भागते हुए देख वो खूनी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा है। भागते भागते वो खूनी उस लड़की से कई बार रुकने की रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन वो लड़की भागती रहती है और अब काफी दूर भागने के बाद वो लड़की एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद वो लड़की एक घर में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और यहाँ हम देखते हैं ये वही घर है जिस घर में उस खूनी ने खून किया था। अब डांसर का पीछा करते हुए वो खूनी भी वहाँ पहुंच जाता है और फिर वो गेट ओपन करके घर में घुस जाता है। खूनी के घर में आते ही डांसर गन खूनी की तरफ पॉइंट कर देती है और खूनी गन को अपनी तरफ पॉइंट होता हुआ देख डांसर से बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन डांसर गन नीचे नहीं करती और फिर गन को छीनने की कोशिश में गोली चल जाती है। और अब हम देखते हैं कि सेम एपिसोड की शुरुआत वाले तरीके से सेम घर पर एक और खून हो गया था और साथ ही मरी हुई डांसर की बॉडी और खून के सारे सबूत भी गायब थे और इस बार खून करने वाले का ही खून हो गया था और जो पहले मरा हुआ था वो इस बार खूनी बन गया था। और अब खून करने के बाद जब वो डांसर विंडो से बाहर देखती है तो उसकी नजर अपने होटल रूम की विंडो पर पड़ती है और अब वो देखती है कि जिस आदमी को उसने मारा था वो आदमी तो जिंदा है और उसके ही होटल रूम से उसे देख रहा है। यानी ये सब कुछ सेम हुआ, लेकिन इस बार कैरेक्टर बदल गए और जब वो ये सब देखती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। अब वो समझ गई थी कि आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे नहीं आ रहा था, वो तो ये जानने के लिए उसके पीछे आ रहा था कि एक मरा हुआ आदमी उसके सामने वाली बिल्डिंग में जिंदा कैसे हो सकता है। और यहाँ हम व्यूअर्स को भी समझ आता है कि ये कहानी टाइम लूप की है और खून होने वाला रूम और उस होटल के बीच किसी तरह का कोई टाइम लूप बन गया है और ये दोनों ही इस लूप में गलती से फंस गए हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।